नमस्कार। आपको क्वालिटी परसीव रैंकिंग की एंट्री किस तरह से की जानी है वेबसाइट पे, इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर में ukdisasterrecovery.in एड्रेस बार में टाइप करना है और आपको इस तरह से वेबसाइट दिखाई देगी। अब आपको MIS पेज पे जाना है। इसके लिए आप प्रोजेक्ट मेनू यूज कर सकते हैं या फिर एड्रेस बार में UK डिजास्टर रिकवरी के आगे MIS वर्ड टाइप कर सकते हैं। पहले केस में आपको प्रोजेक्ट मेनू में MIS मेनू है जिसको आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। यदि आप दूसरे केस में एड्रेस बार से जाना चाहते हैं तो फिर आपको एड्रेस बार में ukdisasterrecovery.in के आगे /MIS लिखना पड़ता है। इस तरह से आप MIS स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे और यहां से आपको एंट्री करने के लिए लॉगिन करना पड़ता है। इसके लिए आप लॉगिन मेनू का चयन करें। यहाँ पे आप डेटा एंट्री और रिपोर्ट मेनू को सेलेक्ट कर लेते हैं। यह लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन बटन को क्लिक करते हैं। अब आपको इस तरह से मेनू दिखाई देंगे जिसमें से एक क्वालिटी परसेप्शन / रैंकिंग का मेनू होगा। आपको असाइन किए गए अन्य जॉब के अनुसार मेनू की संख्या इससे अलग भी दिखाई दे सकती है। अब आपको डेटा एंट्री के लिए क्वालिटी परसेप्शन रैंकिंग का चयन करना है। क्वालिटी परसेप्शन / रैंक का फॉर्म इस तरह से दिखाई देता है। अब आपको सबसे पहले अपना सब प्रोजेक्ट छांटना है। सब प्रोजेक्ट छांटने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट छांट लेते हैं। इसके बाद आप DA सेलेक्ट कर लेंगे। इसी क्रम में आप पैकेज सेलेक्ट कर लेते हैं और अब आप पैकेज के अंदर पर्टिकुलर सब प्रोजेक्ट को छांट सकते हैं। दूसरे मेथड में आप सब प्रोजेक्ट नेम ड्रॉप डाउन बॉक्स से अपने सब प्रोजेक्ट को सीधे सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे मेथड में आप सब प्रोजेक्ट नेम लाइक बॉक्स में जिस सब प्रोजेक्ट को छांटना है उसके कुछ अक्षर यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मुझे कमोल्डी मोलका खाल रोड छांटनी है तो मैं KM टाइप करूंगा और उसी के अनुसार आपके सब प्रोजेक्ट नेम बॉक्स में सब प्रोजेक्ट छंट जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे KM लिखा तो उसी के अनुसार सब प्रोजेक्ट में KM नाम जहां भी सब प्रोजेक्ट में था वो सारे सब प्रोजेक्ट आ गए। यदि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट छांटते हैं जिसका वर्क प्रोग्राम बना है तो उसमें जितने कंपोनेंट हैं वो यहाँ फॉर्म में लिस्टेड आउट हो जाते हैं। लेकिन यदि मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट छांटूं जिसका कि वर्क प्रोग्राम नहीं बना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बागेश्वर गिरिचीना रोड है उसको छांटता हूं, तो आप देखेंगे कि एक लाल रंग का मैसेज आता है जिसमें स्पष्ट बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर सब प्रोजेक्ट का वर्क प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है। और यहाँ पर आपको संबंधित सब प्रोजेक्ट्स में जितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं सभी लिस्टेड आउट होते हैं, सो दैट कि आप किसी भी कंपोनेंट को उसमें संभावित रूप से छांट के उसकी रैंकिंग कर सकें। अब जैसा कि आपने किसी भी कंपोनेंट जैसे कि हिल साइड कटिंग में हम दी गई रैंकिंग एक्सीलेंट, वेरी गुड या लिस्ट में जो भी है उस हिसाब से उसको लेके उसकी परसीव रैंकिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। हम यहाँ पे किसी कंपोनेंट के रिमार्क कॉलम में यदि हमको कोई अलग से टिप्पणी करनी हो तो इसको यहाँ पे लिखा जा सकता है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन है इसलिए यहाँ पे रिमार्क के रूप में डेमो लिखा जा रहा है। इसी तरह से मैंने तीसरे कंपोनेंट में वेरी गुड रैंकिंग दे दी है और रिमार्क में डेमो लिख दिया है। इसी तरह से एक और कंपोनेंट उसकी रैंकिंग कर दी गई है। फॉर्म के अंत में ओवरऑल रिमार्क नाम से एक टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है जिसमें आप सब प्रोजेक्ट की क्वालिटी के बारे में रिमार्क लिखेंगे। इसके बाद सेव रैंकिंग का बटन है, इसे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव रैंकिंग बटन दबाने पर ऑप्शन आता है कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं तो ओके दबाएं, अगर आप इसको फिर एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो आप कैंसिल दबा के इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। सेव रैंकिंग बटन दबाने के बाद ये बताता है कि आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कितने कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे 3 कंपोनेंट की रैंकिंग की है, क्या रैंकिंग की है, उसकी रिमार्क्स क्या है। और इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में एक बटन दिया होता है जहां आप सेव कर सकते हैं और कैंसिल। अभी इस स्तर पे भी आप कैंसिल करके पुनः पीछे वाले पेज पे जा सकते हैं। अगर आप एग्री हैं तो आप सेव बटन दबा दें, अदरवाइज आप कैंसिल बटन दबा के इसकी एडिटिंग फिर कर सकते हैं।
सेव बटन सबमिट करने के बाद ये आपको एक मैसेज देता है कि क्वालिटी जो आपने एसेस की है वो इतने % है और इस तरह से आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। आप ओके बटन दबा के पुनः एंट्री स्क्रीन पे आ सकते हैं। इसमें एक सुविधा यह भी है कि विजिट में जाने से पहले आप इसमें से सब प्रोजेक्ट का एम्प्टी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप फील्ड में भर लें और भरने के बाद आप इसे एडमिन यूजर को दे दें ताकि वो आपकी विजिट को वेबसाइट में भर सके। इसके लिए आपको डाउनलोड एंट्री फॉर्म बटन क्लिक करना पड़ेगा, जो कि सेलेक्टेड सब प्रोजेक्ट के फॉर्म को आपके लिए डाउनलोड कर देगा। ब्लैंक फॉर्म आपको इस तरह दिखाई देगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट का नाम, विजिटेड बाय, विजिटर डेट या कंपोनेंट की और चीजें ब्लैंक दी गई हैं, जिसको आप फील्ड में भर सकते हैं और अपने एडमिन यूजर को सबमिट करते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताना है कि सभी यूजर को वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। यदि कोई स्वयं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है तो उसका यूजर आईडी जो वो चाहता है, पासवर्ड जो वो चाहते हैं, इसके अलावा उसको यूनिक अपना ईमेल आईडी हमको देना पड़ेगा। हम उनके बिहाफ पे यहाँ रजिस्ट्रेशन कर देंगे और उन्हें बता देंगे। उसके पश्चात वो चाहे तो अपने पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ आपको बताना है, यदि आप इंडिविजुअल यूजर हैं तब तो आपको स्क्रीन वैसी दिखाई देगी जैसे कि इस डेमो में दिखाई गई है। लेकिन यदि आप एडमिन यूजर हैं, ऐसे यूजर जिनको और यूजर की विजिट डेटा भरने की जिम्मेदारी भी दी गई है, तो ऐसे केस में आपको जो फॉर्म दिखाई देगा उसके लास्ट में विजिटेड बाय का ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। वहां से आप जिसने विजिट की है, जिसका यानी कि आप डाटा भर रहे हैं, उसका नाम वहां से छांट के उसे भर सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।